तभी कहा जा रहा है कि जो बजट है रेलवे का, जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना बजट अनाउंस नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारी सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं हो पा रही हैं। हम बाहर की टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे धरातल पर उस तरीके से फिट नहीं बैठती। तो अभी कई तरीके की रिसर्च की ज़रूरत है, कई तरीके के काम की ज़रूरत है हमारे भारतीय रेलवे को, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हों। उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। जी हां, आप लोगों ने अब तक इसकी खबर सुन ली होगी। 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। यह हादसा अब तक का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ट्रेनें टकराई हैं। एक मालगाड़ी थी और 2 पैसेंजर ट्रेनें थी जो आपस में टकराई हैं। ऐसा कहा जा रहा है एक ट्रेन जो थी वो पहले डीरेल हुई और फिर बाद में आके दूसरी ट्रेन टकराती है। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है और अभी तक का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि 300 लोगों से ज़्यादा के मारे जाने की खबर आ रही है। भारतीय रेलवे अपने आप को आधुनिकीकरण के मामले में सबसे ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे अपने आप को आधुनिक कर रहा है, लेकिन ये ट्रेन हादसा दिखाता है कि हमारे भारतीय रेलवे के सिस्टम को अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। केवल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के चलाए जाने से ये समस्याएं नहीं सुलझेंगी। इस तरीके के जो हादसे होते हैं इसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे आम लोग मारे जाते हैं। हालांकि उन लोगों को जो है प्रधानमंत्री ने 10 लाख रुपए जो मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उन लोगों को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई, और जो लोग घायल हैं उन्हें 2 लाख, और जो माइनर घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की बात कही जा रही है। लेकिन इस तरीके के हादसे आखिर कब रोक पाएगा हमारा भारतीय रेलवे? आधुनिकीकरण में कहा जा रहा है कि कई सारे बदलाव हो चुके हैं, भारतीय रेल में कई सारे बदलाव किए जा चुके हैं। त्रिनेत्र की बात होती है कि जिससे जो लोको पायलट है उसे पहले से ही पता चल जाता है कि आगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ये दुर्घटना कैसे हुई इसकी गंभीर जांच होना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी भारतीय रेलवे पर कि किस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। और आपको बता दें 1000 से ज़्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है, और वहीं आपको जैसे बताया था 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने था। जी हाँ, ट्रेन का नंबर है 12841 और दूसरी ट्रेन थी 12864। यशवंतपुरा एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनें टकराई हैं और एक मालगाड़ी थी जो टकराई थी। तो इन तीनों की आपस में टक्कर होती है और उसके बाद चीख पुकार, कई लोगों के बयान आए हैं कि पूरे जो डब्बे थे वो फट चुके हैं, रेल की पटरियां फट के डब्बों से निकल रही हैं। रेल का जो ट्रेन का डब्बा था, जो इंजन था, वो दूसरी ट्रेन के ऊपर जाके रख गया। तो आपने फोटोज में देखा होगा कि किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ है। हम सांत्वना देख सकते हैं उन लोगों को जिनकी इस ट्रेन हादसे में मृत्यु हुई है, लेकिन ये गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है हमारी ट्रेन की व्यवस्था पर, हमारे जो रेलवे व्यवस्था है भारतीय रेलवे, उस पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहा है। और कई लोग तो जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। तो आखिर कब इस तरीके की घटनाएं रुकेंगी और आखिर कब जो हमारा भारतीय रेलवे है पूरी तरह सुरक्षित हो पाएगा? तभी कहा जा रहा है कि जो बजट है रेलवे का, जब बजट अनाउंस होता है तो उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना बजट अनाउंस नहीं होता, जिसकी वजह से जो हमारी सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं हो पा रही हैं। हम बाहर की टेक्नोलॉजी को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे धरातल पर उस तरीके से फिट नहीं बैठती। तो अभी कई तरीके की रिसर्च की ज़रूरत है, कई तरीके के काम की ज़रूरत है हमारे भारतीय रेलवे को, ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हों और जल्द से जल्द इस तरीके की घटनाओं से निजात पाई जाए। हालांकि अभी भी कई सारी घटनाएं होती देखी जा सकती हैं, क्योंकि कई मालगाड़ियां अभी भी डिरेल हो जाती हैं, कई तरीके की समस्याएं हैं। तो आखिर ये जो पैसेंजर ट्रेन में लोग यात्रा करते हैं, उन ट्रेनों के हादसे में कई लोगों की जान जाती है, जैसा कि इस ट्रेन में 300 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आखिर ये कब रुकेगा?